के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर हैज़ 2 पार्ट। डेसिमल नंबर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है होल नंबर पार्ट, दूसरा होता है डेसिमल नंबर पार्ट। मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है 41.213 है। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखकर देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो दशमलव होता है उसको हम लोग किस नंबर दिखाते हैं? डेसिमल पॉइंट्स दिखाते हैं। लेकिन दशमलव के जस्ट पहले हम लोग नंबर किससे दिखाते हैं? वंस से। और उसके पहले क्या दिखाते हैं? टेंस से। हम लोग देखते हैं दशमलव से जस्ट पहले पूरा जो अंक होता है हमारा क्या कहलाता है? होल नंबर। डेसिमल नंबर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट का होता है। तो ये जो दशमलव से पहले पूरी संख्या होती है वो क्या कहलाता है? होल नंबर पार्ट कहलाता है। दशमलव की बाद की संख्या क्या कहलाती है? डेसिमल नंबर पार्ट कहलाती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा दशमलव होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डेसिमल पॉइंट कहलाता है। तो यानी दशमलव से पहले की सारी संख्या क्या कहलाती हैं? होल नंबर कहलाती हैं। और दशमलव की बाद की संख्या क्या कहलाती हैं? डेसिमल नंबर कहलाती हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं दशमलव के जस्ट पहले जो हमारा अंक होता है उसको हम लोग किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? वंस से। उसके बाद का टेंथ से। अगर हम लोग दशमलव की बाद की संख्या को बात करते हैं हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेंथ से। उसके बाद 1 को 100 से, उसके बाद अगले वाले अंक को 1000 से। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसमें डेसिमल नंबर है कि जो नंबर की प्लेस वैल्यू होती है वो किससे स्टार्ट होती है? डेसिमल नंबर की जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है 10th से। और जबकि होल नंबर की प्लेस वैल्यू किससे स्टार्ट होती है? 1 से। अब यहाँ पर हम देखते हैं 10 और 10th से। यहाँ पर डेसिमल नंबर और होल नंबर को अंतर दिखाने के लिए इसमें इस तरीके से इसको लिखा जाता है कि 10 और 10th से। यानी 10 मतलब 10 होता है, 10th मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। यानी ये डेसिमल 10th मतलब क्या होता है? डेसिमल पार्ट का नंबर है। और 10th मतलब क्या होता है? ये होल नंबर का पार्ट है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। जो 1 से 10 से और 10th से 100 से 1000 से उसका मान कितना होता है हम लोग देखते हैं। इन होल नंबर हमारा क्या आता है? 1 से स्टार्ट होता है और 10 से 100 से 1000। इसमें देखते हैं 1 से मतलब 1 होता है, 10 से मतलब 10 होता है, 100 मतलब 100 होता है, 1000 मतलब 1000 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इन डेसिमल नंबर में, तो यहाँ पर 1 से आता ही नहीं। डेसिमल नंबर 10 से स्टार्ट होता है। 10 से मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। 100 से मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। 1000 से मतलब क्या होता है? 1/1000 होता है। 1000 होता है। तो चलिए कुछ हम आगे और इसका कुछ बेसिक जानकारी देते हैं। तो हम अब देखते हैं कि इनका प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकलता है। तो पॉइंट के पहले देखते हैं 1 से 10 से 100 होता है। पॉइंट के बाद 10 से 100 से 1000 होता है। 1 पॉइंट्स पहले 1 की वैल्यू 1, 10 से वैल्यू 10, 100 से वैल्यू 100 होता है। लेकिन पॉइंट के बाद 10 से वैल्यू 1/10 होता है। 100 से मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। 1000 मतलब 1/1000 होता है। देखते हैं इनका प्लेस वैल्यू। अगर हमको मान लीजिए 1 का निकालना है तो 1 है और 1 से मतलब क्या होता है? 1 का गुणा करने कितना आ जाएगा? 1। अगर यहाँ पर देखते हैं 4 है तो 4 लिख लेंगे। 4 और 10th मतलब क्या होता है? 10th का मतलब क्या होता है? 10 से गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा? 40। अब डेसिमल नंबर देखते हैं। डेसिमल नंबर का हमको मान लीजिए इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हमारा क्या है? 2 है और यहाँ 10th मतलब क्या होता है? 1/10। हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/10। अगर इसी बताए हम लोग 100 इसका बात करते हैं, 100 की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंबल कितना है? 1। 100 मतलब क्या होता है? 1/100। 100 मतलब यहाँ से देखेंगे कितना होता है? 1/100। गुणा करने कितना आएगा? 1/100। इसी प्रकार हम लोग इसका देखते हैं, 3 का देखते हैं तो 3 लिख लेंगे। 1000 से 1000 मतलब कितना होता है? 1/1000। तो कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू इसका? 3/1000। चलिए कुछ और इसके क्लू देखते हैं कैसे होते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये संख्या है, संख्या को क्या करेंगे? हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्लू बॉक्स में देखते हैं हमारा क्या है? 4 10। तो हम लोग लिख लीजिए 4 10। उसके बाद 1 ones। उसके बाद 2 10, 100, 3000। अब हम लोग देखते हैं 4 10 का मान कितना होता है? 10 होता है। तो यानी 4 गुणे 10 कितना हो गया? 40। उसके बाद 1 ones, 1 गुणे 1 कितना होता है? 1। गुणा किए कितना गया? 1। 2 10 क्या डेसिमल बाद आता है तो 1/10। 1/10 कितना हो गया? 2/10। अगर 100 इसको देखते हैं 100 से। 100 से क्या होता है? 1/100। गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा? 1/100। फिर 3000 से देखते हैं 3। उसके बाद इसका मान क्या होता है? 1/1000। इसको जब गुणा कर देंगे 3/1000 ये आएगा। अब हम लोग प्लेस वैल्यू दिखाते हैं। तो 1 का कितना आया? 1 का 1 तो 1 हो जाएगा। 4 का कितना आया? 40। उसी तरीके से 2 का कितना आया? 2/10। उसका 1 कितना आया? 1/100। उसका 3 कितना आया? 3/1000।
अगर हम बात करें दशमलव की बाद की जितनी संख्या होती है, मान लीजिए 0.213, अगर हमको इसका मान निकालना, मान लीजिए 0.2 है, अगर इसको निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव नीचे 1 मानते हैं, उसके बाद संख्या के नीचे 0 मानते हैं, यानी हट गया, कितना बचा 2/10। अगर इस तरीके मान लीजिए 1 का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो 0.21 है तो हम लोग समझते हैं कि दशमलव नीचे 1, इसको 2 अंक 2 जीरो लगा लेंगे, तो ये किसका निकल के आएगा 1 का। देखिए 1 के सामने की क्या डिजिट है, 1 है, तो 1 के नीचे हम लोग खड़े हो जाएंगे, दशमलव नीचे 1 मान के 0 यहाँ तक लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा। 3 हमको निकालना है, 3 अच्छा यहाँ पर है, दशमलव नीचे 1 समझेंगे और 3 तक आएंगे, 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट टाइप से देखते हैं सवाल लगा करके। तो देखते हैं हम लोग टाइप 1 में सवाल करके देखते हैं। दिया है 0.345 में 5 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या यानी डेसिमल नंबर कौन सा है, 5 है। 5 हमको क्या बताना, प्लेस वैल्यू है, तो 5 का स्थान देखते कौन सा है, 10 से 100 से 1000 से। 1000 मतलब क्या होता है 1000, यानी 1/1000। तो हम लोग यहाँ से 5 को लेते हैं, उसके बाद इसमें गुणा कितने का, 1000 तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान देखते हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 1000। 1000 मतलब क्या होता है 1/1000, तो 1/1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/1000 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप तुम देखते हैं, हम देखते हैं दिया हुआ 0.355 में 5 का प्लेस वैल्यू बताए। तो अब इसमें हम लोग इसमें देखते हैं 2 जगह 5 दिया, तो हमको दोनों का 5 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा। अब देखते हैं इसका 5 का प्लेस वैल्यू 5 गुणे 1/1000 हो जाएगा, तो इसका 5/1000, और इसका देखते हैं 5 × 1/100। इस तरीके से हम लोग इसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिएंगे दशमलव के बाद किससे स्टार्ट होता है, 10 से। डेसिमल पॉइंट के बाद 10 100 1000, तो पहले वाले में 10 से, दूसरे वाले में 1000 से गुणा किया गया 1/1000 से, तीसरे वाले में दूसरे वाले में 100 से, तीसरे वाले में 1000 से गुणा किया गया 1/1000 से। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो टाइप 3 में देखते हैं दिया हुआ 5.35 में 5 का प्लेस वैल्यू बताए। तो इसमें देखिए 5 को जो प्लेस वैल्यू निकालना, 5 यहाँ 2 स्थानों पर है, तो हमको दोनों जगह का प्लेस वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट के पहले है तो उसका प्लेस वैल्यू 5 × 1 में आता, तो 1 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। लेकिन इस वाले के देखते हैं हम लोग 5 लिखेंगे 10 से 100, यानी 1/100 से गुणा होगा, यानी 5/100 हो जाएगा, यानी दोनों का प्लेस वैल्यू निकालना होगा। यदि आप एक का निकाल के दिखाते हैं तो एक तरीके से आपका आंसर गलत होगा, दोनों का आपका प्लेस वैल्यू निकाल कर दिखाना होगा। हाँ, तभी आप दोनों में से एक का निकाल सकते हैं जब कोई कंडीशन दिया हो तब। चलिए उससे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग टाइप 4 में देखते हैं दिया हुआ 5.35 में डेसिमल नंबर 5 का प्लेस वैल्यू बताइए। अब इस बार देखते हैं डेसिमल नंबर हमारा कहाँ पर है, दशमलव के राइट साइड है, और दशमलव के पहले क्या हमारा कहलाता है, होल नंबर कहलाते हैं। नहीं, होल नंबर का हमें 5 का प्लेस वैल्यू नहीं बताना, हमें किसका बताना है, डेसिमल नंबर में जाना है और वहाँ देखना है 5 पे। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जाते हैं, देखते हैं हमको डेसिमल नंबर मिलते हैं, उसमें देखते हैं 5 मिलता है। 5 को हमको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू, तो 5 × क्या हो जाएगा 1/100। ये कौन सा स्थान, ये हमारा क्या कहलाता है 10th, ये हमारा क्या कहलाता है 100th, क्या कहलाता है 100th। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 100 क्या बना, 1/100 होता है, तो 1/100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/100। इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 5 में देखते हैं। तो 5.35 में होल नंबर का प्लेस वैल्यू बताइए। देखिए इस बार क्या कह दिया कि होल नंबर का 5 का प्लेस वैल्यू बताना था। हम लोग देखते हैं दशमलव के पहले हमारा होल नंबर कहलाता है, होल नंबर में पूछा है 5 का, तो होल नंबर हमारा 5, ये 5 है, 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि हमको होल नंबर का ही प्लेस वैल्यू निकालना है। अगर हाँ कहीं पर कोई कंडीशन नहीं देता, मान लीजिए दे दिया गया 5.35 में कह दिया गया केवल 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं दे, कोई कंडीशन नहीं दिया, इसलिए हमको दोनों का प्लेस वैल्यू मान निकाल के दिखाना होगा। देखते हैं कि अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू बताइए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 0.556 है, लेकिन अंडरलाइन किस डिजिट पर है, 5 के नीचे है, लेकिन इस वाले 5 के नीचे नहीं है। तो हमको किसका निकालना है, केवल एक ही 5 का निकालना। अगर यहाँ पर अंडरलाइन डिजिट ना दिया होता, कहता कि 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो हम दोनों डिजिट का निकालते, लेकिन यहाँ पर कहा हुआ अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू बताइए। भले यहाँ पर 5 2 बार हो, लेकिन हम ये देखेंगे अंडरलाइन किस डिजिट के नीचे है। तो देखते हैं इस वाले डिजिट के नीचे क्या है, अंडरलाइन, तो हमको इसका क्या निकालना होगा, प्लेस वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे 5 और डेसिमल नंबर का ये हमको प्लेस वैल्यू निकालना, तो कौन सा स्थान पर 10 से 100 पे है, तो कितने गुना हो जाएगा 1/100, कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा।
इसी प्रकार हम लोग देखते हैं इसमें कह रहा है अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू बताए, देखते हैं 4 इसमें 2 बार है, लेकिन हमको ये देखना है कि अंडरलाइन डिजिट किस पर कंडीशन दे दिया है, तो अंडरलाइन डिजिट 4 के नीचे, तो 4 हम लोग लाते हैं टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, तो हम यहाँ पर कितने गुणा कर देंगे 1/1000 का, तो कितना हो जाएगा 4/1000। चलिए कुछ हम लोग नेक्स्ट टाइप इसका और देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखते हैं टाइप 7 में देखते हैं डेसिमल नंबर का फेस वैल्यू बताए। तो फेस वैल्यू के लिए हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर हमारा दिया हुआ पॉइंट के बाद 546 में कह रहा 2 का फेस, एफ मतलब क्या होता है फेस वैल्यू बताइए। तो फेस वैल्यू हमारा क्या होता है वही डिजिट ही होता है, तो इसमें 2 का फेस वैल्यू कहा तो हम लोग क्या लिख देंगे, फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी उस डेसिमल नंबर में जो भी जिस अंक का फेस वैल्यू कहा जा रहा है या फिर होल नंबर हो जिस डिजिट कहा जाएगा उस वही हमारा क्या हो जाता है फेस वैल्यू हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कह रहा है कि 0.556 में 6 का फेस वैल्यू है, तो 6 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 3.53 में 3 का फेस वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट के बाद का जो नंबर है हमारा वो डेसिमल नंबर कहलाता है, पॉइंट के पहले का नंबर होल नंबर कहलाता है, और दोनों स्थानों पर 3 है, तो हम लोग फेस वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता, फेस वैल्यू हमारा कितना रहेगा 3 रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू की बात होती है दोनों का अलग अलग मान आता है। अगर यही हम बात कर लें कि हमारा 0.553 हो में अगर कह दिया जाए 5 का FV बताइए, कितने का 5 का FV बताइए, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 5 कितनी बार 2 टाइम्स है, लेकिन हम लोग 5 का FV बताना है तो हम लोग FV बराबर कितना लिखेंगे, एक बार केवल 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे एक बार केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके हम लोग कुछ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं टाइप 8 में देखते हैं दिया हुआ है 0.356 में अंडरलाइन डिजिट का क्या बताइए प्लेस वैल्यू व फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो हम लोग देखते हैं इसमें अंडरलाइन डिजिट कितना है 5 नीचे अंडरलाइन डिजिट है, तो हम लोग इसको देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर पूछा जा रहा है, यानी PV माइनस FV हमसे पूछा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 इंटू कितना आ जाएगा गुणे में 1/100, क्योंकि ये 10 से 100 से 100 स्थान में 1/100 गुणा कितना हो जाएगा 5/100, तो हमारा प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5/100। अगर हम लोग इसका प्लेस वैल्यू की बात किया फेस वैल्यू की बात किया जाए तो फेस वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा केवल कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं प्लेस वैल्यू का मान हम लोग रखते हैं 5/100 माइनस फेस वैल्यू का कितना है 5 है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5 इन लोग क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500/100 कितना आ जाएगा 495/100 माइनस में क्या आ जाएगा माइनस में 495/100 आ जाएगा। इसका डिफरेंस किसका प्लेस वैल्यू का फेस वैल्यू का। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं टाइप 9 में देखते हैं 0.354 में अंडरलाइन डिजिट का। अंडरलाइन डिजिट कौन सा है 3 में 3 का। तो हम लोग देखते हैं 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का हमको क्या बताना है योगफल बताना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या होगा ये किस पे 10 स्थान पे, तो यानी 1/10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अगर हम लोग हमारा क्या हो जाएगा PV हो जाएगा, क्या हो जाएगा PV। अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं हमारा फेस वैल्यू कितना हो जाएगा फेस वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है PV प्लस FV पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। तो हमारा PV कितना है 3/10 प्लस उसको हमारा FV कितना है 3 है। हम लोग इसके नीचे क्रॉस करके कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 + 30/10। हम लोग क्रॉस गुणा इसका इसमें करेंगे तो कितना 3 इसका इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा 30, यानी इस तरीके से इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें फिर नीचे वाले नीचे में इसका गुणा इसमें किए 3 × 1 = 3, फिर 10 का इसमें 3 में किए कितना होगा 30, फिर 10 का 1 में किए कितना होगा 10। तो अब हम लोग इसको देखते हैं जब जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 33/10 आ जाएगा। यानी जो 3 का हमारा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का योगफल हो कितना आ गया 33/10 आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 0.345 में पूछ ले 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का योगफल बताइए, तब भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। अंडरलाइन डिजिट भी करके दे सकता है या फिर उसे नंबर का नाम भी देकर पूछ सकता है कि 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का योगफल बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखते हैं कि इसमें दिया हुआ 0.125 में 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमको क्या बताना है गुणनफल बताना है। तो हमको यहाँ डेसिमल नंबर हमको 5 का क्या निकालना है प्लेस वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे देखते हैं 10 से 100 थाउजेंड से, तो हम ये 5 लिखेंगे 1000 मतलब 1/1000 में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 5/1000। ये हमारा क्या होगा प्लेस वैल्यू होगा किसका 5 का प्लेस वैल्यू कितना आ गया 5/1000। अब हम लोग देखते हैं FV की बात करते हैं। FV हमारा 5 क्या आ जाएगा केवल 5 आ जाएगा। अगर हम लोग गुणन की फल की बात करें FV गुणे
पी वी गुणे एफ वी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा जो पी वी कितना आ गया है 5/1000 गुणे एफ वी हमारा कितना आया 5। अब हम लोग देखते हैं इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, सामने सामने से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 25/1000। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 11 देखते हैं। 0.43 में अंडरलाइन डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का भागफल बताना। तो हम इसमें चलते हैं अंडरलाइन डिजिट 4 का देखते हैं। पी वी हमारा क्या हो जाएगा, इसका पी वी हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 10th का स्थान पे तो 1/10 कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। अगर हम लोग एफ वी की बात करें तो एफ वी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम लोग भागफल की बात करें, भागफल की बात किया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे पी वी अपान एफ वी। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा पी वी कितना है 4 कितना है 10, मेन लाइन कितना आ गया 4। अब हम लोग देखते हैं इसको क्या किया जाएगा, इसके नीचे 1 हम लोग मान सकते हैं, उसको क्या करेंगे पलट देंगे। पलटेंगे कितना हो जाएगा 4/10, ये पलट के ऊपर ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा 4 के साथ में, और ये जो 4 है बटन चला जाएगा नीचे। गुणा कर देंगे 4 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 40। अब हम लोग भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.1 कितना आ जाएगा 0.1। तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और इसका देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए 4/3 है और मेन लाइन डिवाइडेड बाय 3/2 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4/3 लिख लेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले मेन लाइन से नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं पलट के लिखते हैं। तो 2 है तो 2 पलट के आएगा ऊपर और 3 क्या रहेगा नीचे हो जाएगा। हम लोग आपस में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8/9, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं ऊपर हम देखते हैं पी वाई क्यू के रूप में है, लेकिन मेन लाइन के बाद नीचे देखते हैं तो केवल हमारा क्या है 3 लिखा हुआ है, ये बटे ग्रुप में है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे 1 मान के बटे ग्रुप में कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे 4/3 लिख लेंगे, इसको पलट देंगे तो यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। हम लोग गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। अगर हम लोग बात इसको कर देखते हैं, ये नीचे वाला पी वाई क्यू ग्रुप में है, बटे ग्रुप में, मेन लाइन हमारा ये है 4, हमारा केवल 4 है तो इसके नीचे बटे ग्रुप में कुछ नहीं था। हम लोग क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, यानी 4/1 मान सकते हैं इसको। उसके बाद इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। सामने सामने गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8/3। इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग इसका कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हम लोग अब कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हाउ टू रीड डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम लोग कैसे पढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर लिखा हुआ 0 पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट, हमारा डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद हम लोग प्रत्येक अंक क्या पढ़ते हैं इंडिविजुअली पढ़ते हैं, यानी अलग अलग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं अलग अलग। तो इसके यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे 0.546, हम लोग क्या पढ़ेंगे 0.546 क्या पढ़ेंगे 0.546 पढ़ेंगे। और वैसे ही इसको लिखा भी जाता है, लिखा कैसे जाता है 0.546 भी लिखा भी जाता है। अगर हम इसको कहें 546 तो ये गलत हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ा जाता है इंडिविजुअली पढ़ा जाता है, यानी अलग अलग 0.546। अगर होल नंबर की बात किया जाए हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट के बाद हमारा डेसिमल नंबर है, पॉइंट के पहले क्या है होल नंबर। तो इसमें हम लोग होल नंबर क्या कहते हैं साथ में पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 21, क्या पढ़ेंगे 21 पॉइंट, दशमलव के लिए क्या पढ़ेंगे 0.546। इसको हम लोग लिखते कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे 0.546। अगर हम लोग इसको बात करें होल नंबर है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले 21, होल नंबर 21, उसके बाद दशमलव क्या पढ़ेंगे पॉइंट, उसके बाद डेसिमल नंबर को क्या करेंगे हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, यानी अलग अलग 546। इस तरीके से डेसिमल नंबर को पढ़ा हुआ लिखा जाता है। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल और लेते हैं। तो आपके लिए कुछ होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।